काला धुआं, टूटी इमारतें और आसमान में गूंजती धमाकों की आवाज। हाँ, गाजा एक बार फिर दहक उठा है और दुनिया दहशत में है। क्योंकि जिस युद्ध विराम को पिछले महीने बड़ी उम्मीदों के साथ लागू किया गया था, अब उसी युद्ध विराम पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। बुधवार की सुबह गाजा ने वो मंजर देखा जिसे देखकर खुद संयुक्त राष्ट्र भी सन्न रह गया। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमलों में एक ही दिन में 22 लोग मारे गए, 12 लोग गाजा सिटी में और 10 लोग दक्षिणी खान यूनिस में। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस टूटते भरोसे की निशानी है जिसके सहारे युद्ध विराम अब तक टिका हुआ था। इजरायली सेना का दावा है कि दक्षिण इलाके में उनके सैनिकों पर अचानक गोलीबारी की गई। आईडीएफ ने इसे सीज फायर का खतरनाक उल्लंघन बताया और तुरंत जवाबी कार्रवाई में हमास के ठिकानों पर बड़े हमले शुरू कर दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का आरोप कहीं ज्यादा गंभीर है। उनका कहना है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अब तक 280 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बुधवार का हमला युद्ध विराम के बाद का सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा हमला माना जा रहा है। इससे पहले 29 अक्टूबर को 100 मौतें दर्ज की गई थी और अब फिर गाजा उसी खौफनाक रास्ते पर लौटता नजर आ रहा है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि आखिर इस युद्ध विराम को बचाएगा कौन? ये युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत लागू हुआ था। इसमें 48 इजरायली बंधकों, जिंदा और मृत, सभी को वापस लाने की शर्त रखी गई थी और इजरायल को सभी जिंदा बंधक मिल चुके हैं। बस 3 बंधकों के 100 अभी भी हमास के कब्जे में हैं। लेकिन असली टकराव ट्रंप योजना के दूसरे चरण पर अटका हुआ है, जिसमें गाजा का नियंत्रण हमास से लेकर एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी को सौंपना, हमास को डिसआर्म करना और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात करना शामिल है। यही वो बिंदु है जहां दोनों पक्षों के बीच तनाव खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और अब बुधवार के धमाकों ने पूरी दुनिया को फिर चिंता में डाल दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस शांति योजना को मंजूरी दी है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।
तो क्या गाजा में युद्ध विराम अब बस औपचारिकता भर रह गया है? क्या ये संघर्ष एक बार फिर दुनिया को नई तबाही की ओर धकेल सकता है, या फिर कूटनीति की आखिरी कोशिशें इस आग को बुझा पाएंगी? अगली घटनाओं पर दुनिया की नजरें टिकी हैं और गाजा एक बार फिर फटने को तैयार बारूद के ढेर पर खड़ा है।